हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज के वीडियो जो थे उसमें आगे देखेंगे। दैट इज़ एक्सरसाइज जो है वो 5.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय, करके लिखा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स प्लस 3 if x is less than or equal to minus 3, minus 2x if minus 3 less than x less than 3, 6x plus 2 if x greater than or equal to 3। तो देखो, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो हमने आगे भी देखे हैं। इसमें हमें करना क्या है कि कंटिन्यूस कहाँ पर नहीं है वो पॉइंट फाइंड करना है, और उसको ही हम बोलेंगे कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सो हम क्या करने वाले हैं कि ऐसे देख लिया यहाँ पे, तो इधर से तो पता चल गया कि फंक्शन एफ इज डिफाइंड एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द रियल नंबर लाइन, राइट। मतलब देखो, ये -3 से छोटा जो नंबर है ये -3 हो गया, ये 3 हो गया। तो 3 से छोटे जितने भी नंबर है उसके लिए भी फंक्शन डिफाइन है। -3 से छोटे, 3 से बड़े नंबर है उसके लिए भी फंक्शन डिफाइन है, और -3 से 3 के बीच में भी फंक्शन डिफाइन है। तो फंक्शन तो हर एक रियल नंबर पर डिफाइन है। हमें जो है वो फाइंड करना है कि फंक्शन का ग्राफ जो है वो कौन से पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है। मतलब देखो कि सपोज लेट के बी द पॉइंट ऑन अ रियल नंबर लाइन। के कोई रियल नंबर है, अज्यूम कर लो। अगर हम यहाँ पे ले रहे कि केस 1 पे जा रहे कि केस 1 के लेस देन और इक्वल टू -3, ये जो एग्जाम्पल है, ये जो सम है वो थोड़ा यूनिक टाइप का है। तो आप एक बार उसे देख लो कैसे सॉल्व करना है, फिर जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हम सेम मेथड फॉलो करेंगे, ठीक है। तो k जो है वो लेस देन -3 है। अब यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स, आपको समझ लेना है कि k कोई रियल नंबर है। आप यहाँ से बता सकते हो कि k की वैल्यू अगर -3 से छोटी ली है तो फंक्शन ऐसे बिहेव करेगा। तो मैंने फंक्शन यहाँ पे लिखा ही है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो मोड एक्स प्लस 3 से बिहेव करेगा। और आपको ये भी पता है कि मोड एक्स के लिए अगर मैं मोड एक्स के लिए बात करूँ कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो x बाहर आएगा, x लेस देन 0 है तो -x बाहर आएगा, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, हमने k कौन सा लिया है, लेस देन -3, मतलब वो डेफिनेटली 0 से तो छोटा ही होगा। तो 0 से छोटा है तो ये फंक्शन हो गया -x प्लस 3, क्योंकि 0 से जब भी लेस देन होगा तो वैल्यू -x होती है, तो ये मोड x की वैल्यू -x हो गई। अब क्या कर रहे हैं, एफ ऑफ के इज इक्वल टू, हाँ, तो x की जगह पे k पुट किया तो -k+3 आया। अब लिमिट चेक करो, क्योंकि कंटिन्यूटी के लिए तो आपको पता ही है कि x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a, एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ a होना चाहिए। अगर ये फॉलो हो रहा है तो ही लिमिट एग्जिस्ट करती है और तो ही वहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस है, ऐसा बोला जाता है। तो मैंने यहाँ पे किया है कि x टेंड्स टू k, एफ ऑफ x इज इक्वल टू x टेंड्स टू k। अच्छा, k की वैल्यू तो आपको पता है कि लेस देन 3 है, -3। जब कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं होता है तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट हम नहीं चेक करते। तो सिमिलरली ये x टेंड्स टू k पे मैंने f ऑफ x लिखा है। f ऑफ x क्या हो जाएगा, ये वाला एक फंक्शन ही होगा, बट उसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, हाँ ऐसे, -x+3 से। तो -x+3 लिखा, x की वैल्यू k रखी तो -k+3 हो गया। तो f ऑफ k की वैल्यू और ये लिमिट की वैल्यू दोनों ही सेम आ रही है। हैंस f इज कंटिन्यूड एट ऑल रियल नंबर लेस देन -3। अब तो फर्स्ट केस सिर्फ चेक हुआ है हमारा कि जिसमें k जो है वो लेस देन -3 था, तो वहाँ पे हमारा चेक हो गया कि यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस है। केस 2 देखो, एट x इज इक्वल टू -3, सॉरी k इज इक्वल टू -3। तो उसमें देखो क्या है कि फंक्शन क्या बिहेव करेगा। आपको यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू दिया है तो फंक्शन तो यही रहेगा, तो मैंने वही लिखा है -x+3। अब माइनस क्यों है वो बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे डिस्कस हो गया। k की वैल्यू -3 है, 0 से छोटी है, तो मोड x की वैल्यू -x+3 मिलेगा। अब k इज इक्वल टू -3 है तो f ऑफ k की जगह पे मैं f ऑफ -3 चेक करूँगा। f ऑफ -3 मतलब माइनस ऑफ -3 + 3 इज इक्वल टू 6। वैल्यू डालो f ऑफ माइनस, अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ पे k की वैल्यू फिक्स्ड होती है वहाँ पे हमें क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये जो है वो राइट हैंड लिमिट है, वो भी चेक करनी पड़ती है।
तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम देखेंगे 3 माइनस मतलब कि ये जो -3 वाला पॉइंट है नंबर लाइन पे, -3 वाला जो पॉइंट होता है उसके लेफ्ट साइड देखना है। तो लेफ्ट साइड मतलब -3 से छोटा होगा थोड़ा सा, तो फंक्शन ऐसे ही बिहेव करेगा। मतलब मैंने फंक्शन में f(x) की जगह पे -x+3 लगाया है। अब जैसे ही -3 माइनस है, यहाँ पे भी -3 माइनस है, -3 माइनस है, तो जैसे ही मैंने ये -3x की जगह पे लगाया तो ये माइनस माइनस +3 होके 6 आंसर आएगा। अब मैं जब -3 प्लस f(x) के लिए वैल्यू फाइंड करने जा रहा हूँ तो x टेंस टू 3 प्लस ये -2x हो जाएगा। ओके, सो देखो हम क्या कर रहे हैं अभी कि यहाँ पे जैसे ही मैंने -3 वैल्यू लगाई तो -2 और -3 मल्टीप्लाई होकर -6 हो गया। मतलब कि तीनों वैल्यू देखो, फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है। सो f(x) की वैल्यू जो थी, मतलब कि x टेंस टू -3 माइनस x टेंस टू -3 प्लस f(x) इज इक्वल टू f(-3). ये कौन सा पॉइंट पे चेक किया हमने? k इज इक्वल टू -3 पे। तो यहाँ पे इससे हम बता सकते हैं कि f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू -3। केस 3 देखते हैं, चूँकि अब -3 से आगे बढ़ने का है तो -3 और 3 के बीच में लिया है k मैंने, ये वाला -3 लेस देन k लेस देन 3। सो f(x) k की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2 के। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे फंक्शन जो है वो हमारा -2x होगा, और जब x की जगह पे k लगाएंगे तो -2 के हो जाएगा। कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं है तो वैल्यू सिर्फ लिमिट की चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड नहीं चेक करेंगे। सो x टेंस टू k, लिमिट x टेंस टू k f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू k -2x इज इक्वल टू -2k इज इक्वल टू f(k). अब ये दोनों ही वैल्यू देख लो आप, सेम ही है ये दोनों। सो f इज कंटिन्यूस एट इन -3 to 3 ओपन इंटरवल, राइट। तीनों केस में हमने अब तक देखा तो कोई जगह पे डिसकंटिन्यूस नहीं हुआ है फंक्शन, ठीक है। बट अभी भी हम सिर्फ यहाँ तक पहुँचे हैं, अभी इतना पोर्शन बाकी है। तो 3 केस तो हो गए, अब तक हमने जो एग्जाम्पल देखे हैं उनमें 3 केस तक के ही क्वेश्चंस होते थे। बट अभी पॉसिबल है कि 3 केस से ज़्यादा भी लेने पड़े, देखो क्योंकि अभी तो हम यहाँ तक ही पहुँचे सिर्फ, अभी आगे का भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो वो भी देख लेते हैं। केस 4 देखते हैं। केस 4 जो है वो k इज इक्वल टू 3 पे है। क्यों? क्योंकि हमने आगे का केस जो देखा वो -3 लेस देन k लेस देन 3 पे, मतलब 3 से छोटी वैल्यू के लिए हमने देख लिया था। एग्जैक्ट 3 पे हमने केस नहीं देखा था, राइट। तो एग्जैक्ट 3 पे जो फंक्शन था वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फंक्शन जो था वो 6x+2 था फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 पे, ठीक है। तो फंक्शन ये हो गया। अब एग्जैक्ट 3 है तो f(3) भी फाइंड करना पड़ेगा मुझे। तो f(3) मेरा हो जाएगा 6(3 + 2 तो 20 हो जाएगा ये। अब राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। राइट हैंड लिमिट मतलब कि नंबर लाइन पे आपको क्या करना पड़ेगा? 3 से बड़े नंबर, 3 से ग्रेटर देन, तो फंक्शन वही रहेगा, कोई बात नहीं। फंक्शन मैंने वही लिखा है 6x+2, x की जगह पे 3 लगाना है तो 6 × 3 + 2 दैट इज 20, राइट। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर लो। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या है? 3 माइनस पे, अच्छा तो इसके ऊपर वाला मतलब कि जब फंक्शन की वैल्यू -3 और 3 के बीच में थी तब फंक्शन था -2x हमारा, तो f(x) की जगह पे यहाँ पे नोटिस करो मैंने -2x लगाया है, और यहाँ पे नोटिस करो f(x) की जगह पे 6x+2 लगाया है। तो -2x है तो हम क्या करने वाले हैं कि -2x पे अब वैल्यू आपको डालनी है 3 ही, तो -2 × 3 इज इक्वल टू -6। अच्छा, तो ये वैल्यू देख लो आप, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से ही मैंने बोल दिया कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट, -3 माइनस और 3+ वाली वैल्यू सेम नहीं है, तो f इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। मतलब अब तक जो देख के आ रहे थे हम कि कंटिन्यूस ही होता जा रहा था फंक्शन, वो यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 पे डिसकंटिन्यूस हुआ। केस 5 अभी बाकी है क्योंकि ये एग्जैक्ट 3 पे था, 3 से ग्रेटर देन में भी फंक्शन डिफाइंड है, तो वहाँ पे भी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। एग्जैक्ट ग्रेटर देन 3 में क्या हो जाएगा फंक्शन की वैल्यू? वो 6x+2 के हिसाब से f(k) क्या हो जाएगा? 6k+2। लिमिट चेक करेंगे। अब ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ग्रेटर देन 3 मतलब कुछ भी हो सकता है, तो लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट चेक नहीं करेंगे। लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट सिर्फ तभी चेक करनी है जब ऐसे कोई फिक्स्ड पॉइंट हो आपके पास।
राइट। ओके, तो 6x+2 k की वैल्यू, x की वैल्यू k लगाओ, 6k+2 दोनों वैल्यू मैच कर रही है, तो लिमिट x टेंस टू k f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ k, f इज कंटिन्यूस एट ऑल रियल नंबर x ग्रेटर देन 3। तो पूरे एग्जाम्पल में हमने देखा कि सिर्फ x इज इक्वल टू 3 पे ही जो फंक्शन है वो हमारा डिसकंटिन्यूस है, राइट। तो x इज इक्वल टू 3 इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर फंक्शन f। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन f where f is defined by f of x is equal to mod x upon x if x is not equal to 0 and f of x is equal to 0 if x is equal to 0। अच्छा देखो, मान लो कि ये क्वेश्चन कहीं पे आपने देख लिया है, सपोज जेई में देखा या तो फिर कहीं पे एमसीक्यू में देखा, राइट। तो फंक्शन देख के ही आपका बेसिक इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि ये फंक्शन जो है इज नथिंग बट f of x इज इक्वल टू सिग्नम x, ठीक है। सिग्नम एक्स के लिए मैं आपको थोड़ा बहुत याद दिला दूँ तो सिग्नम एक्स क्या होता था कि 1, -1 एंड 0। ये कब? जब x इज़ ग्रेटर देन 0। ये कब? x इज़ लेस देन 0। और ये कब? x इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, और सिग्नम एक्स का अगर ग्राफ किसी को पता है तो ग्राफ सिग्नम एक्स का कैसा आता था? ये 1 है, ये -1 है, तो जब 0 है तो वैल्यू 0 है, 1 पे यहाँ पे बबल है, -1 पे बबल है, और जैसे ही ये आगे जाएगा ऐसे और इधर से आगे जाएगा तो ऐसे। मतलब कि आप देख सकते हो कि फंक्शन जो है वो डिफाइन तो हर एक वैल्यू के लिए है, एक्स की हर एक वैल्यू के लिए डिफाइन है, बट फिर भी ये कंटिन्यूस नहीं है। कहाँ पे? एक्स इज इक्वल टू 0 पे। तो देख के ही पता चल जाएगा कि एक्स इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिफाइन नहीं, कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक हो रही है। देखो ये 0 पे आया बबल, यहाँ पे डार्क बॉल, वापिस से बबल और फिर ऐसे गया, तो यहाँ पे ब्रेकेज हो रहा है, मतलब x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, राइट। बट यहाँ पे तो हम जो प्रॉब्लम दिया है उसको सेम मेथड से ही सॉल्व करेंगे। बट बाय द वे ये जेई में पूछा गया होता तो बहुत सिंपल सा आंसर था इसका, बट एनसीईआरटी में अगर पूछा गया है तो ये प्रेजेंटेशन नहीं चलेगा, आपको पूरा जो मेथड है वही स्टेप बाय स्टेप दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, वी नो दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो मोड x की वैल्यू क्या हो जाती है? x, और x लेस देन 0 है तो मोड x की वैल्यू क्या हो जाती है? -x। तो वापस से ये फंक्शन मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, तो f of x इज इक्वल टू मोड x अपॉन x, x इज लेस देन 0, लेस देन 0 जब है तब की बात करें तो मोड x की जगह पे -x अपॉन x, दैट इज -1। अब x इज इक्वल टू 0 पे कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, वैल्यू 0 है तो ये 0 हो गया। x ग्रेटर देन 0 के लिए बात करें तो मोड x की वैल्यू x हो जाएगी, x अपॉन x 1 हो जाएगा। मतलब मैंने जैसे बोला था कि सिग्नम x की वैल्यू है, वैसे ही ये -1, 0 और 1 मिल गया। x लेस देन 0 तो -1, x इक्वल टू 0 तो 0, x ग्रेटर देन 0 तो 1। ओके, f इज डिफाइंड एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन। फंक्शन तो डिफाइन है, सभी वैल्यू को इनपुट में लेगा, आउटपुट में सिर्फ 3 वैल्यू -1, 0 एंड 1, और कोई वैल्यू नहीं आएगी। Let k be any point on number line. So we have 3 cases, k less than 0, k equal to 0, k greater than 0। देखते हैं उसको डिप में। ओके, सो केस 1 देखते हैं, दैट इज k लेस देन 0, जहाँ पे f of x की वैल्यू -1 हो जाएगी। सो f of k अगर देखेंगे तो वो भी -1 हो जाएगा, और लिमिट देखेंगे, लिमिट x टेंस टू k f of x, तो f of x की जगह पे मुझे -1 ही रखना पड़ेगा। x टेंस टू k, -1 की वैल्यू वो वही आएगी। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको एक चीज़ पता है तो मैं रिमाइंड करवा दूँ कि f of x इज इक्वल टू -1 जो है वो कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन। और मैंने आगे बताया था B6 के वीडियो में कि कांस्टेंट फंक्शन जो है वो ऑलवेज कंटिन्यूस होता है, राइट। तो सिर्फ -1 की बात करें तो इट इज़ कंटिन्यूस एट ऑल द रियल नंबर लेस देन 0। अभी हमने सिर्फ लेस देन 0 वाली बात देखी है, ठीक है। केस आगे देखते हैं, केस 2। केस 2 में क्या है कि k लेस देन k इक्वल टू 0, ओके, f of x इज इक्वल टू 0 है, ये भी कांस्टेंट फंक्शन है। f of x इज इक्वल टू 0 में जब पर्टिकुलर पॉइंट है तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों ही चेक करेंगे। राइट हैंड लिमिट में देखेंगे तो 0 के लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा, 0 मतलब 0 जो है उससे लेफ्ट साइड,
छोटा नंबर देखना पड़ेगा, तो वो के लेस देन वाला आ जाएगा, मतलब कि फंक्शन की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो -1। और 0 प्लस में देखें तो फंक्शन की वैल्यू +1 हो जाएगी, तो +1। और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ही मैच नहीं कर रही है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है एफ इज़ नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। जो हमें डिसकंटिन्यूटी पॉइंट फाइंड करना था, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो एक मिल गया है, राइट। केस 3 भी चेक कर लेते हैं, के ग्रेटर देन 0, तो एफ ऑफ के की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो लिमिट एक्स टेंस टू के एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे के एफ ऑफ एक्स की जगह पे 1 रखा मैंने, तो ये हो जाएगा 1। ओके, दोनों ही मैच कर रहे हैं, तो फिर मतलब कि हैंस एफ इज कंटिन्यूस एट एवरी एक्स ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 0 इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिमिलर क्वेश्चन लगेगा, अगर दिमाग नहीं चलेगा तो सिमिलर क्वेश्चन लगेगा, एक्स अपॉन मोड एक्स। उसमें क्या था, क्वेश्चन नंबर 8 में मोड एक्स अपॉन एक्स था, और यहाँ पे एक्स अपॉन मोड एक्स है, और वो कब एक्स लेस देन 0 पे, और -1 कब एक्स ग्रेटर देन 0 पे। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा। हम जानते हैं कि एक्स लेस देन 0 जब होता है तो मोड एक्स की वैल्यू -x हो जाती है, तो एक्स अपॉन -x मतलब कि क्या हो जाएगा, इधर -1 वैल्यू हो जाएगी, और x लेस देन 0 पे -1 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू पे भी -1 है, मतलब कि दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। सभी रियल नंबर के लिए इसकी वैल्यू -1 है। और आगे ही मैंने बताया कि कंटिन्यू कांस्टेंट फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होता है ऑलवेज, सो फॉर एनी k बिलोंग्स टू r एफ ऑफ के इज इक्वल टू -1। अगर k एफ ऑफ एक्स में मैं रखूँगा यहाँ पे के एक्स की जगह पे, तो -1 ही मिलेगा कांस्टेंट फंक्शन में। लिमिट भी चेक कर सकते हो, लिमिट एक्स टेंस टू के एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू के एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मैंने -1 लगाई, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर -1 ही आएगा। ये दोनों मैच कर रहे हैं, thus द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।